अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो से हम आगाज करने जा रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का। क्लास 9 की केमिस्ट्री में सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम समझने जाएंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन और साथ ही साथ मैटर के कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में हम समझने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और इस वीडियो का लिंक अपने तमाम स्कूल के फ्रेंड तक जो है वो शेयर करेंगे, क्योंकि अगर हमारा जो बच्चों का रिस्पॉन्स अगर इन वीडियो पे ज़्यादा आएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से पूरा कोर्स जो है वो हम मुकम्मल करवाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की। सबसे पहले डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की क्या है? ब्रांच है। विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज नॉन एज केमिस्ट्री। हमने कहा साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है उसको भी हमें समझना है। कंपोजिशन जिसे उर्दू में हम कहते हैं बनावट क्या है उसको भी समझेंगे। स्ट्रक्चर जिसे हम अच्छी उर्दू में कहते हैं साख्त बना। तो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे किसकी? मैटर की। अब अगर स्टूडेंट को मैटर ही नहीं पता तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन वो कैसे समझेगा कि भाई प्रॉपर्टी किसकी बनने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो अगर आपको मैटर ही अगर सही से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन अच्छे से नहीं समझ सकते। तो पहले इस केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको मैटर के कॉन्सेप्ट को जो है वो क्या करूंगा? क्लियर करूंगा। मैटर का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और फिर आपको मैं इस केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ लेकर जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मैटर के कॉन्सेप्ट को समझाता चलूं। मैटर क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass is called matter. Matter हर वो चीज है जो क्या करती हो? which occupies space, जो जगह घेरती हो, and has mass, उसका कुछ ना कुछ क्या हो? मास हो, उसका कुछ ना कुछ क्या हो? वेट हो, वजन हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये जो हमारी पेन है क्या ये मैटर है या नहीं है? तो हम इसके ऊपर ये डेफिनेशन अप्लाई करके देखेंगे। तो हमने कहा कि ये जो मैटर है, मतलब मैटर की डेफिनेशन में क्या है भाई? जगह घेरो और उसका कुछ ना कुछ मास हो। क्या ये पेन जगह घेरती है? जवाब है हाँ, यस, ये जगह घेरती है। एंड हैज मास, उसका क्या है? मास है। क्या है? उसका मास है, कुछ ना कुछ वजन है। इसका मतलब क्या है? मैटर है। तो मैटर हमारे आसपास की तकरीबन सारी चीजें जो है वो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये तमाम चीजें जो है वो मैटर हैं, क्योंकि वो तमाम चीजों का कुछ ना कुछ वजन होता है और वो तमाम चीजें क्या करती हैं? कुछ ना कुछ जगह भी घेरती हैं। तो मैटर, ये बात क्लियर हो गई। हर वो चीज जो जगह घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो वो क्या कहलाएगी? मैटर। अब मैटर की हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं? देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो है 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। पुरानी केमिस्ट्री के मुताबिक हम पढ़ते थे सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर की 3 स्टेट ही हमें जो है वो बचपन से पढ़ाई गई है, लेकिन हमारे पास जो मॉडर्न केमिस्ट्री है या मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक मैटर की जो है वो 4 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 4 स्टेट पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाता चलूं कि भाई सॉलिड वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी एक मखसूस शक्ल होती है और मखसूस जगह भी घेरती है। जबकि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा आ जाता है, यानी सॉलिड की कंपैरिजन में डिस्टेंस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये जो है वो मॉलिक्यूल फासले पर होते हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम तो मखसूस होता है लेकिन इसकी कोई शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती। लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। जैसे अगर पानी की बात करूं, पानी को अगर गिलास में डालेंगे, छोटे से गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा। पानी को अगर बड़े से जग में डालेंगे तो बड़े से जग की शेप ले लेगा। तो उसकी कोई शेप जो होती है वो मखसूस नहीं है। जबकि सॉलिड की हमने बात की थी, सॉलिड की शेप भी स्पेसिफिक है और सॉलिड का जो है वो वॉल्यूम भी क्या है, जो जगह घेरता है वो भी स्पेसिफिक है। जबकि लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, लिक्विड जो जगह घेरता है ना वो स्पेसिफिक है, लेकिन लिक्विड की जो शक्ल है वो स्पेसिफिक नहीं है। जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन की शक्ल वो क्या कर लेगा? इख्तियार कर लेता है। जबकि गैस की अगर हम बात करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? बहुत सारी गैस को हम छोटे से सिलेंडर में क्या कर सकते हैं?
बहुत सारी गैस को हम छोटे से सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारी गैस को हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से सिलेंडर में फिलअप कर सकते हैं। कैसे? बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के दरमियान फासला जो है वो क्या है, फासला जो है वो काफी ज्यादा है, लिहाजा प्रेशर अगर हम बढ़ा दें तो ये मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे और एक छोटी सी जगह पर बहुत सारी गैस क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास जो है कि गैस का वॉल्यूम भी स्पेसिफिक नहीं है, गैस का वॉल्यूम भी स्पेसिफिक नहीं है और गैस की शक्ल भी जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। अब अगर मैं प्लाज्मा समझाने से पहले अगर बात करूं, भाई सॉलिड के मॉलिक्यूल करीब करीब हैं, इनके पास एनर्जी सबसे कम है। जब हम एनर्जी बढ़ा देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो कोई भी सॉलिड वाली चीज पिघल कर क्या हो जाती है, लिक्विड बन जाती है। और लिक्विड बनती है तो उनके दरमियान जो स्पेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर उसी लिक्विड को अगर बहुत ज्यादा गर्म किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन जाता है। जैसे पानी की बात करो, जब पानी जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा है तो बर्फ की शक्ल है, जब उसको एनर्जी मिल गई, गर्म किया गया तो वो लिक्विड बन गया, फासला हो गया। और जब उसको और ज्यादा गर्म किया तो क्या हो गया, वो गैस की शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन अगर किसी गैस को बहुत ज्यादा गर्म किया जाए, तो गैस को बहुत ज्यादा गर्म किया जाए तो उसका एटम क्या हो जाता है, टूट जाता है। उससे जो है वो देखो, ये एटम है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, ये सारे। तो गैस के अंदर जो है वो एटम नहीं टूटता, लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो जाता है, इसका जो वो न्यूक्लियस वाला हिस्सा जो है, यानी इसका प्रोटॉन वाला हिस्सा जो है वो अलग हो जाता है। तो ये एक ऐसा जो मैटर बन जाता है जिसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली क्या होती हैं, चीजें होती हैं। और इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि गैस को भी अगर बहुत ज्यादा गर्म किया जाए तो उसके एटम क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, पॉजिटिव वाले चार्ज जो है वो अलग हो जाते हैं, और उस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा। यानी इन तीनों स्टेट के अंदर जो बेसिक फर्क है वो किसका है, एनर्जी का। सबसे कम एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल के पास है, सॉलिड। फिर इसके बाद जो है वो लिक्विड वालों के पास एनर्जी सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा है, और फिर गैस वालों के पास जो एनर्जी है वो लिक्विड वालों के मुकाबले में क्या ज्यादा है। और अगर और ज्यादा एनर्जी दे दो तो वो किस स्टेट में चला जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा वाली स्टेट में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, 4 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। सॉलिड की अगर बात करते हैं, सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, इसकी एक मखसूस शक्ल होती है, एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और वो जगह जितनी घेरता है वो भी एक मखसूस होती है। लिक्विड के बारे में हमने क्या कहा, लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप, इसकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि जिस बर्तन में डाल देते हैं उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, बट हैज डेफिनेट वॉल्यूम, जगह जो है वो मखसूस घेरता है। गैस की अगर हम बात करते हैं, गैस हैज नो डेफिनेट शेप, गैस की जो है वो डेफिनेट शेप भी नहीं होती और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, शक्ल भी मखसूस नहीं होती, जगह भी मखसूस नहीं होती। बहुत ज्यादा प्रेशर देकर एक छोटी सी जगह पर बहुत सारी गैस को हम क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और प्लाज्मा की हमने बात की, प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट है, और हमने कहा प्लाज्मा इज सुपर हीटेड मैटर, ये बहुत ज्यादा, अगर मैटर को हम बहुत ज्यादा अगर गर्म कर दें, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सुपर हीटेड, सो हॉट, बहुत गर्म होगा, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप अवे फ्रॉम द एटम्स फॉर्मिंग इन आयोनाइज्ड गैस, इतना गर्म कर दें कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इतना गर्म कर दें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, रिप्ड अवे हो जाएगा। तो हमने कहा सो हॉट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम्स, एटम से क्या हो जाएगा, रिप्ड अवे हो जाएगा, फॉर्मिंग एन आयोनाइज्ड गैस, जिसके नतीजे में क्या बनेगी, जिसके नतीजे में आयोनाइज जो है वो गैस बनेगी। यानी जो पीछे जो रह जाएगा, देखें एटम को अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, नेगेटिव छोड़ेगा तो पीछे जो रह जाएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमने मैटर की डेफिनेशन समझी और मैटर की स्टेट को समझा। आइए अब हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझने के लायक हो गए। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, विच डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन से मैटर की क्या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज का मतलब खुसूसियात, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, खुसूसियात है। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूं कि भाई गिलास है ना, गिलास भी जो वो मैटर है, और आयरन भी क्या है, मैटर है। गिलास, शीशे की बात हो रही है, अब शीशे वाला जो गिलास है जो गिर जाता है जमीन से, जैसे हम शीशे वाला जो था ना गिलास, जो पानी हम पी रहे हैं, शीशे वाला गिलास है, अगर वो हाथ से छूट जाएगा वो टूट जाएगा, लेकिन लोहे का अगर गिलास होगा तो वो गिरेगा तो टूटेगा नहीं। तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है, दोनों की खुसूसियत क्या है, अलग अलग है। कंपोजिशन का मतलब है बनावट, कौन सी चीज किस चीज से मिलकर बनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं नमक की, नमक जो है उसको हम केमिस्ट्री की जबान में कहते हैं सोडियम क्लोराइड।
इसमें एक जो है वो सोडियम का एटम भी मौजूद है, उसके अंदर क्या है, क्लोराइड का एटम भी मौजूद है। ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और क्या है, 6 ऑक्सीजन है, C6H12O6। ये जो है वो क्या है, ये ग्लूकोज का क्या है, मॉलिक्यूल है। तो ये कहलाती है कंपोजिशन। भाई नॉर्मली तो हम कहते हैं ग्लूकोज, लेकिन दर हकीकत ग्लूकोज किस चीज से बना हुआ है, यानी इसकी कंपोजिशन, यानी इसकी हम बनावट की बात करते हैं। और फिर आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले कुछ चीज होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एमोर्फस सॉलिड होते हैं। जिसके मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि मेरे एक हाथ में जो है वो चीनी है, चीनी जो होती है ना मीठी सी जो हम खाते हैं, उसका एक एक दाना कैसा स्पेसिफिक शेप का होता है। और इसी तरीके से मट्टी अगर ले लो तो उसका एक एक जो है वो पार्टिकल है वो क्या है, बिल्कुल बेतरतीब सा है। तो स्ट्रक्चर यानी उसकी जो शेप है, स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे ना, एक मखसूस स्ट्रक्चर है या इररेगुलर स्ट्रक्चर है। अगर मखसूस स्ट्रक्चर है तो वो क्रिस्टलाइन कहलाता है, और अगर इररेगुलर है तो वो क्या कहलाता है, एमोर्फस कहलाता है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री दर हकीकत जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट हमने आज की इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझी और मैटर के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। तो इन शॉर्ट साइंस की वो ब्रांच जिसमें मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर की कंपोजिशन और मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाए वो कहलाती है केमिस्ट्री। तो उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने स्कूल के तमाम फ्रेंड्स तक जो है वो लाजमी शेयर कीजिएगा। याद रखिएगा हमारी वीडियोस पर जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतना हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा, उतनी ज्यादा हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।